आवत श्री रामायण जी कीरति कलि कलमित सियति की। आवत श्री रामायण जी कीरति कलि कलमित सियति की। भावत ब्रह्मा दुख मुनि नारद भावत ब्रह्मा दुख मुनि नारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद वाल्मीक भी ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष यरुसारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आवत श्री रामायण जी की कीरति कलि कलमित सियति की। गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस सब ग्रंथन को रस गुण जन धन संतन को सरबस सारे अंश सम्मत सबही की। आवत श्री रामायण जी की कीरति कलि कलमित सियति की। गावत संतत शंभु भवानी आवत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी कागे भुसुंडी गरुड़ के ही की। आवत श्री रामायण जी की कीरति कलि कलमित सियति की। कलिबल हरनी विषय सुखी की कलिमल हरणी
फीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की सुभग सिकार मोक्ष जुबती की तलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री राम आरत की कीरत कर सिया फीकी आरत श्री राम जी की कीरत कलित ललित सिया फीकी कीरत कलित ललित सिया फीकी कीरत कलित ललित सिया फीकी। ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम सोमवार मंगलम ओम शिव मंगलम सोमवार मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम मंगलवार 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 मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम बुद्ध मंगलम बुद्धवार मंगलम ओम बुद्ध मंगलम बुद्धवार मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओमकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओमकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम ओम गुरु मंगलम गुरुवार मंगलम हरि ओम मंगलम ओंकार मंगलम हरि ओम मंगलम ओमकार मंगलम हरि ओम। भवानी शंकर भगवान की जय तारा। कल हम सबने की अपार कृपा से और हमने प्रथम दिन की कथा समाप्त की और आज हम द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान गोपेश्वर महादेव की कृपा से, उनके सम्मुख उनकी कृपा से यह सौभाग्य मिला है इस धाम में भगवान शंकर जो स्वयं रचयिता हैं और स्वयं सब कुछ करने वाले हैं, उनके सामने बाल रूप में उनको राम कथा सुनाने का भगवान शंकर जी ने एक अवसर दिया है। बोलो भगवान शंकर जी के जय हो। अब हम मंगलाचरण की तरफ प्रवेश करते हैं। ओम हरे ओम श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वती देव्याय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम। पाणो महासाय कचारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सीताराम जी की जय हो। भगवान शंकर जी की कृपा, भगवान राम जी की कृपा से अब हम
भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भव भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय हो। अब हनुमान जी की वंदना करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुज बन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भेषम रघुपति प्रिय भगतम वाक्जातम नमामि। बोलो हनुमान स्वामी के जय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो हम लोग भगवान की अपार कृपा से हम कल ये सुन चुके हैं कि ज्ञान घाट से भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। 4 श्रोता हैं और 4 प्रवक्ता हैं। सबसे बड़े सबसे प्रथम प्रवक्ता हैं भगवान शिव। कर्म घाट पर यज्ञवल्क्य महाराज ब्रह्म ऋषि हैं और ओह भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। और भक्ति घाट पर कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और प्रेम घाट या शरणागत घाट पर बाबा तुलसी, माँ गंगा और अन्य भगवान के भक्त गणों को कथा सुना रहे हैं। और यहाँ पे हम आज सबसे पहले भगवान के सत्संग के महत्व को और इस गंगा को, सत्संग रूपी गंगा को नमन करते हुए आपके सामने आज भजन के साथ हम इस कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। राम कथा गंगा सुगम बही जाए एहमा को नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए एहमा कोई नहा। कोई कोई नहाए एहमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए एहमा कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए बड़ भागी नहाए। राम कथा गंगा सुगम बही जाए एहमा कोई कोई नहाए। राम क्यों नहाए। ब्रह्मा जी नहाए एहमा विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए हेमा विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए एहमा विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए हेमा विष्णु जी नहाए।
अरे बाबा भोले नहाए अपन डमरू बजाए माँ क्यों क्यों नहाए बाबा भोले नहाए अपन डमरू बजाए माँ क्यों क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए ध्रुव जी नहाए प्रहलाद जी 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 नहाए अरे बाबा नारद नहाए अपन बेड़ा बजाए माँ को नहाए नारद नहाने अपन बीड़ा बजाए माँ को नहाए राम कथा आहा राम कथा गंगा सुगम बही जाए मको को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए और सूरज नहाए कबीरदास जी नहाए तुलसी नहाए अखनार जी नहाए सूरज नहाए कबीरदास जी नहाए तुलसी नहाए कथन दास जी नहाए अरे बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए माँ क्यों को नहाए बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए राम कथा आहा राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए आहा हे ओहो सुख जी नहाए सनकादिक नहाए सुख जी नहाए सनकादिक नहाए सुख जी नहाए सनकादिक नहाए सुत जी नहाए सनकादिक नहाए ऋषि लोमस नहाए अपन मनवार माए क्यों क्यों नहाए ऋषि लोमस नहाए अपना मनवारा माए माँ को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए और ग्रामवासी नहाए संगीतकार लोग नहाए वासी नहाए संगीतकार गण नहाए हरिश्चंद्र नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए चंदर नहाए राम कथवा सुनाए माँ को नहाए राम कथा गंगा सुगम बहे जाए माँ क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ को नहाए क्यों नहाए हाँ क्यों नहाए क्यों नहाए क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बहे जाए माँ क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए माँ क्यों नहाए बोलो शंकर भगवान की जय। गोपेश्वर महादेव की जय 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 सीताराम। आज बहुत परम पावन दिन है, हमारे बाबा भोले की का विवाह का प्रसंग। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं का
निवेदन स्वीकार कर लिया है, शादी की तैयारी शुरू हो गई है। बाबा के धाम पे तो कुछ है ही नहीं, देवता अपनी सारी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। कोई भी यह नहीं सोच रहा है कि बाबा की गृहस्थी नहीं है, कैसे इनका इंतजाम होगा, क्या सवारी रहेगी, क्या श्रृंगार रहेगा, सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाबा भोले मस्त हैं, उनको न शादी की खुशी है न किसी वियोग का दुख है। जो हो रहा है वही सही है। उनके गणों ने बोला कि बाबा क्या किया जाए। बोला बेटवा जौन चाहा तौन करा। तो जहां जो मिला, सांप बिच्छू जो मिला, क्योंकि और कोई पाउडर की जगह पे शमशान की राख उठा लाए कुंडल के लिए। अब देखिए दृश्य, देखिए बाबा की शादी का, किस तरह से गण लोग उनकी सजावट कर रहे हैं, इसका दर्शन करें। यह बाबा भोले का यही स्वभाव है। वो उनके गण जो ला रहे हैं किसी को भी अस्वीकार नहीं, सबको ग्रहण करते जा रहे हैं। हमारे बाबा पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बाबा को जो भी दे दो, जो भी प्रेम पूर्वक बाबा को चढ़ा दो, और वही हार उनकी शादी का है। देखिए दर्शन करें। शिव ही शंभो गण कर ही सिंगारा, शिव ही शंभो गण कर ही सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला, तन विभूति पट सुंदर सुर गंगा, नयन दीन पीत भुजंगा, करल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव बेस शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसाह चढ़ी वाहन बाजा। बोलो शंकर भगवान के जय हो। बाबा का श्रृंगार का दर्शन करिए। बाबा जो गण लोग ला रहे हैं उनका बाल को, उनकी जटाओं को लपेट दिया और सांपों से मौर सजा दिया। हमारे बाबा लौकिक नहीं, सांपों का मौर लगा रहे हैं आप। और कानों में कुंडल किसका है? छोटे छोटे सांपों का। बड़े सांप बाबा के मौर बन गए, छोटे सांपों का बाबा ने कुंडल पहन लिया। तन विभूति पट के हर छाला। बाबा कोई क्रीम पाउडर नहीं, देवता लोग क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, बाबा क्या लगा रहे हैं? तन विभूति पट के हर छाला। बाबा लगा रहे हैं शमशान की भभूत। और क्या उनका वेश, वो क्या पहन रहे हैं? के हर छाला, जो मृग छाला है वो पहन रहे हैं। बाबा हमारे शंकर भगवान हमारे क्या पहन रहे हैं? मृग छाला, केहरी छाला, ससी ललाट। चंद्रमा जी उनके ललाट पे हैं और माँ गंगा को उन्होंने अपने सिर पर सवार कर रखा है। देखिए परम कलंक युक्त चंद्रमा जो एक समय में चरित्रहीन थे,
बाबा ने उनको सिर पर स्थान दे दिया। सभी लोग उनका दर्शन करते हैं और मां गंगा जो भगवान के चरणों से निकली है उनको भी ग्रहण कर लिया। और इस प्रकार से अशिव वेश, बड़ा ही अकल्याणकारी उनका वेश है, लेकिन भगवान तो कृपालु है, उनके पास हर चीज आकर के सुगंधित हो जाती है, आभूषण बन जाती है। हमारे भोले बाबा जिसको भी स्वीकार करते हैं हमारे बाबा उसी को आभूषण बना देते हैं। और उनके हाथ में अभी त्रिशूल है और डमरू उनके, और उसी के साथ डमरू बंधा है। और उनकी सवारी क्या है? बसहा सवारी, एक बसहा बैल, उसकी सवारी बाबा कर रहे हैं। और अब देखिए उनके साथी इसी प्रकार से बाबा सज गए और वाहन पर बैठ गए। अब उन्होंने कहा कोई बराती तो है नहीं। उन्होंने कहा अपने गण को कि तुम हुंकार कर दो। एक हुंकार मारा, सारे भूत प्रेत वहां आ गए। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, कुल सारे भूत वहां आ गए। बाबा उनको देख के बड़े प्रसन्न हुए। उनका दृश्य देखिए, को मुखहीन विपुल मुख का हो, को मुखहीन विपुल मुख काहू। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। बिनु पद कर को बहुपद बाहू, बिनु पद कर जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन विहीना, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव को अति तन खीना, इष्ट पुष्ट को अति तन खीना। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। बोलो भवानी शंकर भगवान के जय हो। बाबा के पास सारे भूतगण आ गए। सबका बाबा स्वागत कर रहे हैं मुस्कुरा करके, और सभी बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। जय शिव शंकर जय भोला। किसी के मुंह नहीं है, थोड़ा सा छेद है मुंह की जगह पे, और किसी के ढेर सारे मुंह हैं। आप बाबा के गणों का, बाबा के जो साथ शादी में ब्याह में जाने वाले हैं उनका दृश्य देखें आप। सबका बाबा हमारे स्वागत करते हैं। आगे किसी के पास एक भी पैर नहीं रगड़ते हुए आ रहे हैं, दूसरा आदमी उनको कंधे पर लाद के ला रहा है, और किसी के पास ढेर सारे पैर हैं। आप कल्पना करो क्या दृश्य होगा। किसी के ढेर सारी आंखें हैं और किसी के पास आंखें नहीं हैं। आंख वाले के कंधे पर बैठ के आ रहे हैं, और कोई हट्टा कट्टा है और कोई अत्यंत दुबला है, और सब बाबा की जय जयकार कर रहे हैं। जय शिव शंकर जय भोला। बाबा उनको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कहते हैं हमारे बाबा जो चाहे जाए, बाबा हमारे सब को स्वीकार करते हैं। बोलो जय को गोपेश्वर महादेव के जय। आगे देखें आप, आगे दृश्य देखें। इसी दृश्य को कह रहे हैं कितने अपावन हैं, और उनका भूषण देखिए क्या पहने हुए हैं, क्या और कैसे उनका श्रृंगार है। भूतों प्रेतों का श्रृंगार का वर्णन करते हुए, उनके पहनावे का वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे भूषण कराल
कपास कर सब सत्य सोनित तन भरे तन खीर को अति पीन पावन को पावन गति धर भूषण कराल कपास कर सब सत्य सोनित तन भरे हर स्वान सुवर शिकाल मुख गण विषय गणित को गण बहुजीत प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। वो शंकर भगवान की जय हो। बाबा तुलसी देखिए, बाबा तुलसी भगवान शंकर उनको बता रहे हैं कैसे मेरा वेश था, और बाबा तुलसी को दिखा रहे हैं। बाबा तुलसी देख रहे हैं बाबा शंकर जी की बारात को, क्योंकि सब कुछ रच रहे हैं बाबा हमारे। रच महेश निज मानस राखा पाए सो समय शिवासन। और वही चीज बाबा तुलसी को दिखा रहे हैं कि तुलसी जी देखो कैसे तन खीन को अति, कोई इतना अपवित्र है और कोई परम पवित्र है। जो ब्रह्म हैं, जो ब्राह्मण हत्या होने, जो ब्राह्मण भूत बनते हैं, उनका साफ सुथरा कपड़ा है और अन्य लोगों का विभिन्न विभिन्न प्रकार के कपड़े हैं, और उनकी जो वेशभूषा है अत्यंत अपवित्र है। जो चाहे हैं लपेट के आए हुए हैं। और देखिए उनका भूषण क्या है, हाथ में कपाल लिए हुए हैं और उसमें खून, ताजा ताजा खून बह रहा है। वो उनके शरीर में भी लगा है और मुंह में भी लगा है। और किसी का गधे जैसा मुंह है, किसी का कुत्ते जैसा मुंह है, किसी का सुअर जैसा मुंह है, किसी का भेड़िए जैसा मुंह है। और इस प्रकार कह रहे हैं कि उनके कैसे कैसे चेहरे हैं। हमारे बाबा तुलसी कहते हैं कि हम गिन नहीं सकते। और इस प्रकार बाबा के विवाह में विभिन्न प्रकार के जिन्स, प्रेत, पिशाच, जोगी, ये सारे बाबा के प्रेतात्माएं जितनी हैं सब बाबा के ब्याह में आई हैं। सब बाबा का भोले का जय जयकार कर रहे हैं। अब सोचें, जैसा दूल्हा है वैसे ही बाराती मिल गए। जैसा दुल्हो तस बनी बराता, दुल्हू तस बने बराता। कौतुक विविध हो ही मग जाता, कौतुक हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रच हूँ बेदाना, यहाँ हिमाचल रचे बिताना। अति विचित्र नहीं जाए बखाना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। नगर निकट बरात सुनियाए, नगर निकट बरात सुनियाए। पुरखर भरोसो भाधिकारी, शोभहि भाधिकारी। अब बाबा के बारात जैसे दूल्हा है वैसे बाराती हैं। अब देखिए, सबसे पहले भगवान विष्णु ने बोला, मजाक किया देवताओं से, ब्रह्मा जी से कि भैया अपनी अपनी पत्नियों के साथ आगे निकल चलो और जो कुछ भी है भैया पहले भोजन पान कर लो, क्योंकि बाबा की अगर सवारी पहुंच गई बारात तो कुछ मिलना उलना नहीं है, भगदड़ मच जानी है। तो बाबा भगवान विष्णु ने हंसी मजाक किया और सारे देवताओं के साथ आगे निकल गए। पहले वहां स्वागत, इतना सुंदर स्वागत है। हिमांचल जी ने समस्त राजाओं को, समस्त देवियों को, समस्त नदियों को निमंत्रित कर रखा है। बड़ा ही भव्य वहां पे दृश्य है, जहां पे हिमांचल जी के यहाँ भवन पे बड़ी ही अच्छी सुंदर व्यवस्था है। लेकिन अब सोचे, पहले इंद्र आए तो बोले भाई यही दुल्हा है लगता है।
बोले नहीं नहीं दुल्हा पीछे आवता है। फिर आगे निकल के देवता लोग, ओकरे बाद ब्रह्मा जी दिखाई पड़े, कहें ये तो बाबा है, लगाता है दुल्हवा का बाबा है। चला भाई आगे बढ़ा, आगे बाबा बढ़ गए ब्रह्मा जी, पीछे विष्णु भगवान परम सुंदर हैं, लक्ष्मी जी के साथ जा रहे हैं। लोग बोले लक्ष्मी जी दूर रही, तो कहें यह होए दुल्हवा, ये सबसे सुंदर लागता है। तो बाबा विष्णु भगवान कहे नहीं नहीं, अब दुल्हवा पिछवा आवता है। अब बाबा की सवारी, बाबा की बारात पहुंच रही है, और अब देखिए चारों तरफ हलचल है। सारे बाराती बारात को देखने के लिए बड़े उत्साह से लोग वहां पहुंचे हैं, और कह रहे हैं कि हरि ही देख अति भय सुखारी। विष्णु भगवान को देख के सभी बड़ी प्रसन्न हुए कि जब ऐसे बाराती हैं तो दूल्हा कितना खूबसूरत होगा। लेकिन क्या हो रहा है, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। जब बाबा के गणों को देखा, शिव समाज को देखा, तो सब डर गए। भूत प्रेत, एक भूत प्रेत आ जाए या कोई आदमी जिसके आंख ना हो, टेढ़ा मोढ़ा मुंह हो, और वहां तो सारे किसी का सुअर जैसा मुंह, किसी का भालू जैसा मुंह, और किसी के मुंह नहीं है। अब उस दृश्य कल्पना करें, सारे डर गए। बिडरी चले बा, पहले जितने हाथी घोड़े आए थे उनको देख के सब भागने लग गए। अब धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, जौन बुढ़ऊ बाबा लोग रहे, जौन भाग ना पाए, कहें का करे भागे का है। अब तो जौन होए देखा जाए, भाग सकप ना, तो बैठा रहा देखा जाए, वह हुआ बैठा रहे। लेकिन बालक सबले जीव पराने, लड़के तो ऐसा डर के भागे और जा करके अपने माँ बाप से बोले किवाड़ा बंद करो। पहले किवाड़ा बंद किए, बोले इतने डरे हैं। अब आगे क्या कहते हैं, बरु बवरा है बसा असवारा, बड़े बहुरा है हरा सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। लड़के जाके कह रहे हैं कि हे माई, बड़ा गड़बड़ भा। पार्वती जी, पार्वती अम्मा, पार्वती बहनी इतना सुंदर हैं, और दुल्हा पागल है, एकदम निछान पागल है, और बैल पे चढ़ा है और पीछे मुंह करके बैठा है। और जब वो का अम्मा हम देखें तो वो सांप लपेटे है पूरा, ऐसे इतना विषैला सांप के फुफकारत है, और हाथे में जो है कपाल लिए हुए है, और उसके शरीर में। अब देखिए, दर्शन करें, इस भजन में दर्शन करें जो हमारे उस्ताद जी सुना रहे हैं। हरि सादी चले रचाने शिव जी, भूत बजाए थाल, शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। साधु चले रचाने शिव जी, भूत बजावे थाल, शोर हुआ दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। अने शंकर भूत प्रेत सब मिलजुल कर दुल्हा को खूब सजाए, कोई ताली दे दे नाचे, कोई ढोल बजाए। देख बराते अद्भुत शिव की जय हो, देख बराते अद्भुत शिव की, मैना भई बेहाल। शोर हुआ हिम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम की नगरी में,
मसानी जागे, बागंबर को कसे सर्प से दुला। जय हो। जो हित कमर से गिरे बागंबर छाल, सोरे हुआ हिम की नगरी, सोरे हुआ हिम की नगरी में कंगाल। सर्प के मोर सर्प के बसहा पर बैठे हैं दुल्हा, भूत चर्म डुलाए। बसहा पर बैठे हैं दूल्हा, भूत चर्म डुलाए। नंगे लोग को देख के भागी, अरे नंगे लोग को देख के भागी। जय हो। नंगे लोग को देख के भागी, मैना पटक के थाल, सोरे हुआ हिम की नगरी में दुल्हा है कंगाल। सोरे हुआ हिम की नगरी में दुल्हा है कंगाल। नारद नाने मैना मानो बात हमारी, नारद लगे मनाने मैना मानो बात हमारी। देव तनुज मुनि नाग मनुज सब इन चरणन के पुजारी। रूप देखना घबराना तुम इनकी महिमा न्यारी। अमर सुहाग रहे गौरी का, जय हो हरि बोल। अमर सुहाग रहे गौरी का, इनके बस में काल, सोरे हुआ हिम की नगरी में, सोरे हुआ हिम की नगरी में दुल्हा है कंगाल। साधु चले रचाने शिव जी भूत बजाए था, सोरे हुआ हिम की नगरी, सोरे हुआ हिम की नगरी में दुल्हा है कंगाल, दुल्हा है कंगाल, दुल्हा है कंगाल। का प्रसंग चल रहा है। इसी बीच हमारे प्रिय भ्राता सुरेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी, बब्बन श्रीवास्तव जी और हमारी भाभी दोनों यहाँ पधारे हैं। आपके दोनों बच्चे विदेश में हैं, दोनों बहुएं और दोनों बेटे विदेश में हैं। बड़ा सौभाग्य है हमारे गांव का, और अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं। और अभी अभी 3 महीने सारी यूरोपियन कंट्री और सारे यूएसए आदि घूम करके आए हैं। हम उनको साधुवाद देते हैं और ऐसी यात्रा उनके जीवन में और सारे शुभ कार्य हमेशा करते रहते हैं। आज हम इनका स्वागत करते हैं और बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देते हैं। आगे हम इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। अब बाबा पहुंच गए, अब सब बच्चे भाग गए डर के मारे अपने अपने घर, लेकिन अभी यह समाचार घर के अंदर नहीं पहुंचा। माता जी बड़ी खुश हैं कि हमारी बिटिया का विवाह है और हमारी बिटिया ने जिसके लिए तपस्या की ओह आज आ रहे हैं हमारे सामने। लेकिन अब उनको क्या मालूम कि बाबा किस भेष में आ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैना शुभ आरती संवारी, खूब बड़े प्रेम से आरती संवारा। संग सुमंगल गावहि गारी, बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, विकट रूप रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु बिसेखा, भयहु बिसेखा, भागी भवन पैठिय
अति त्रासा, भाग्य भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, महेश जहाँ जनवासा। जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। भोला दुल्हा सरकार के जय। माता आरती उतारने आई, नीचे मुंह किए हुए हैं, और जब दूल्हे की तरफ देखा तो सांप ने मारा फू, माता हो गई बेहोश और गिर गई। सारी सखियां जो गाते हुए आ रही थी भगदड़ मच गई। बोला एक बार तो दिखाते हैं और ढेर लपेटे हैं। सब डर गए। ओह कपाल बाबा का भेष देख करके सारे डर गए और भगदड़ मच गई, और भाग करके घर के अंदर घुस करके अंदर दरवाजा बंद कर लिया। अब अम्मा रोए लगी, माता मैना विलाप करने लगी, और मैया को पार्वती मैया को गोद में बिठा करके रोने लगी। माता ने कहा, माता हे माता जी आप क्यों रो रही हैं? ओह तो जगत जननी हैं, आदि शक्ति हैं, ओह जानती हैं कि मेरे भोले बाबा आ गए हैं। मैं तो इसी रूप पे लट्टू हो गई हूँ, अब तो हमको मिलने वाले हैं। कहीं हमारी माता कह रही है कि अगर बिटिया अगर इनसे बियाह भा तो हम पहाड़ से कूद के मर जाओ। बोले अम्मा यस न की हो, बड़े मुश्किल से मिला है, शरीर गलाए के बाद मिला है, हमारे भाग्य में यह लिखा है। इस प्रकार माता जी को समझाया और बारात और बाबा क्या किए, जब देखे अम्मा बेहोश हो गई तो बाबा चला गए जनवासे। अब बताई हिमगिरी महाराज पहुंचे अंदर, और हिमगिरी महाराज का खूब डांटी माता मैना। बोला यही बियाह वक्त है, और नारद जी की खूब जितना प्रकार का श्राप रहा देव शुरू की। बोला नारद जी ये नहीं बियाह कराए हैं, और हमारी बिटिया तपस्या करत करत कांट हो गए, अब यह बियाह वक्त है तपस्या करवाए रहे। जौन कुछ उनके दिमाग में रहा खूब बक्की। भागे भागे हिमांचल जी पहुंचे जनवासे में, और वहां पे शनकाद ऋषि हैं, भगवान विष्णु हैं, नारद जी हैं। बोले भैया गड़बड़ हो गया है, लागा तो बियाह ना हो पाए, और हमका भीतर जा मना हो गया है, सब केवाड़ा बंद है। तो नारद जी समझाते हैं जा करके कि हे मैना देवी आप दुखी मत हो। अब परिचय दे रहे हैं माता का और बाबा भोले का। यह परिचय सुनिए। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। हे मैना जी आपकी जो पुत्री है यह जगदम्बा है, यह जगदम्बा है, आपके यहाँ जन्म ली है। यह पहले सती थी और बाबा भोले की प्रिया है यह, और कुछ कारणों से इन्होंने शरीर त्यागा। आपका भाग्य है अजानादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये बाबा की आदि काल से उनकी अर्धांगिनी है। यह नित्य है, अजा है, इनका जन्म नहीं होता। ये तो आपका सौभाग्य है। आप इस दो लाइन को सुने, बड़ा ही प्यारा है। किस प्रकार से नारद जी समझा रहे हैं मैना जी को। वहां हिमांचल जी बैठे हैं। मैना सत्य सुनहु मम बानी, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा अनादि
शक्ति अविनाशिनी सदा शंभो अर्धंग निवासिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। बोलो जगदम्बा मैया के जय हो। बोलो दूल्हा सरकार के जय हो। तब मैना जी बड़ी ही खुश हुई और अब आदि शक्ति जिन पता चल गया कि हमारी बिटिया ही, लेकिन ये आदि शक्ति हैं, जगत जननी हैं, अमर हैं, अजर हैं और हम सबकी रक्षा करने वाली हैं। तो बार बार पार्वती जी के चरण कमलों को वंदन करने लगी और इस प्रकार भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को कहा कि अब ये भेष छोड़ दिया, बढ़िया बढ़िया अपन, क्योंकि भगवान शंकर इस वसुधा के, इस जगत के, तीनों लोक के सबसे सुंदर हैं और भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। कोई उनकी खूबसूरती देख करके उनकी प्रशंसा ना कर दे, इसलिए बाबा भभूत लपेट के रखते हैं। ऐसे हमारे परम कृपालु बाबा भोले की जय जयकार। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। अब बाबा खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लिए, आभूषण पहन लिए और बाबा अब बड़े ही सौम्य रूप से शादी में प्रवेश किए और वहां बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्रेम से शादी हो रही है। जैसे अब देखिए सारी श्रुति, और अब ब्रह्मा जी, अब भाई इनके पिता तो है नहीं, तो ब्रह्मा जी पिता बन गए। अब देखिए विवाह का, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाए, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाए, महामुनि सो सब करवाए, महीगिरीश कुश कन्या पानी, महीगिरीश कुश कन्या पानी, भवहि समर पे जाने भवानी, समर पे जाने भवानी, पानी गहन जैन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब शकल सुरेश, से तब सकल सुरेशा, जा कर भयहु विवाहो, हर गिर जाकर भयहु विवाहो, सकल भुवन भरे रहा छाहो, सकल भुवन भरे रहा छाहो। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय, दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन भवानी माता की जय। हर गिर जा को भयहु विवाहो, हर गिरिजा कर भयहु विवाहो, सकल सकल भुवन भरे रहा छाहो, सकल भुवन भरे रहा छाहो। भवानी शंकर भगवान की जय। इसी पे एक भजन, उसके बाद फिर हम इस प्रसंग में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़ा ही उत्साह है, हमारे बाबा जी का विवाह हुआ है, इसलिए इस प्रसंग को हम एक भजन के साथ आपके सामने भगवान को हम नमन करते हुए, भवानी शंकर को नमन करते हुए इस भजन में हम प्रवेश करते हैं। हे हे हमार जोगिया हो
हमार जोगिया है, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। और डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ये हमारे जोगिया, ओ हमार जोगिया, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावे ला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। घर में सबो घर में को नाही ताना, घर में को नाही नाना। बैल बाधल बाला, बैल बाधल बा उहरे पुराना। लेकिन जो मांगे सो लुटावे जोगिया है। जो मांगे सो लुटावे जोगिया, जो मांगे सो लुटावेला। ये हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हो हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। बसहा बैल पर सवार, आहा बसहा बैल पर सवार चंदा सोहे लाल लाल। बसहा बैल पर सवार चंदा सोहे लाल लाल। उधार आधार गंगा के बहावे हमार जोगिया। उधार गंगा की बहावेला हमार जोगिया। ये हमार जोगिया हो, हमार जोगिया। हे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला डिम डमरू बजावेला हमारे जोगिया। गले से सोहे माला नहीं जाला। गले सोहे मुंड माला छवि कहीं नहीं जाला। गले सोहे मुंड माला छवि कहीं नहीं जाला। छाला ओ छाला बांध के बिछावेला हमार जोगिया। ओ छाला बांध के बिछावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। ये हमार जोगिया ओ हमार जोगिया। हे हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हमारे जोगिया। ऐसन आवरा न कोई जैसे जैसन भोला हमार होई। ऐसन बावरा ना होई जैसन भोला। मुट्ठी भर भर के लुटावेला
हमार जोगिया मुट्ठी भर भर के लुटावेला हमार जोगिया दम दम हे टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हो टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया हे हमार जोगिया हे हमार जोगिया हो हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला 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 हमार बहुत ही दिनों के बाद माता सती के शरीर त्यागने के बाद बहुत दिन बाद कैलाश में पूर्ण उत्साह है। सभी गण बहुत प्रसन्न हैं। माता सबका बड़ा ध्यान देती हैं। और एक समय बीतने के बाद कल आपके सामने बात हुई थी, ताड़कासुर ने समस्त देवताओं और समस्त संत महात्माओं सबका नाश करने में लगा है। सारे संत महात्मा त्रस्त हैं, सारे देवता भागे हुए हैं। लेकिन उसने वरदान मांग रखा है कि बाबा से जो पुत्र होगा वही मुझे मारेगा, क्योंकि वो जानता है कि बाबा तो ब्याह करेंगे नहीं। ऐसा वरदान मांगा। लेकिन देखिए, जो इस संसार में आया है उसको तो जाना ही होगा। और भगवान की कृपा से तब जन्म्यो 60 वदन कुमारा, तारक असुर समर जय मारा। भगवान की कृपा से भगवान शंकर जी के यहाँ कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्हें 60 वदन भी कहते हैं। और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। ऐसे कार्तिकेय महाराज के जय। यह उमा और शंभु का, यह उमा शंभु विवाह जे नर कहाही, और जे गाव ही कल्याण काज विवाह मंगल सर्व। देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अब देखिए, ब्याह हो गया, माता जी रहने लगी, कार्तिकेय जी का जन्म हो गया। अब पूर्व जन्म कि हमने भगवान राम पर शक किया, संदेह किया, परिणाम बहुत बुरा हुआ। लेकिन अब भाग आसनु तब दीन्हा। बाबा प्रसन्न हैं। जब सती थी और उनसे गड़बड़ी हो गई थी तो उनको आसन नहीं दिया अपने बगल में, और अब प्रसन्न है, माँ पार्वती के रूप में आई हैं, उनको वाम अंग में आसन दिया, बड़े सादर पूर्वक प्रेम पूर्वक बैठाया। लेकिन अब माता ने समझ लिया कि बाबा का मूड अच्छा है और अब वो प्रार्थना कर रही हैं। देखिए, यह भगवान की कथा इतनी दुर्लभ है, इसके लिए प्रार्थना कर रही है हमारी माता। यह राम कथा बड़ी दुर्लभ है, लेकिन इस कलयुग में शायद इसका महत्व जो भी हो, भगवान यह संदेश दे रहे हैं कि राम कथा सुनने के लिए बड़ा निवेदन करना पड़ता है। बाबा से निवेदन कर रही हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो प्रभु हरहूँ मोर अज्ञाना, तव प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना। राम सो अवध नृपति सुत सोई की, अज अगुन अलख गति कोई, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग आराती। हे प्रभु,
आप रघुनाथ जी की कथा सुनाएं, जिनकी कृपा से दोबारा आप मुझे प्राप्त हुए हैं। और मुझे यह बताइए कि क्या वही राम हैं जो अयोध्या के राजकुमार हैं या कोई और हैं? यह मुझे जवाब दीजिए, क्योंकि आप राम राम करते हैं, तो क्या वही राजकुमार राम है क्या? और यही प्रश्न भरद्वाज जी ने पूछा था, वही प्रश्न माता जी पूछ रही हैं। आगे ऐसा सुनते ही हमारे बाबा एकदम प्रसन्न हो गए और हर ही रामचरित शब आए। जैसे भगवान की कथा सुनने के लिए बाबा ने सुना कि माता जी पात्र बन गई हैं रामचरित राम कथा सुनने की पात्र बन गई हैं, बाबा बड़े प्रसन्न हुए। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लो चन जल छाए। बाबा के आंख में आंसू आ गए। इतने बड़े भक्त हैं, स्वयं भगवान राम के स्वरूप हैं, लेकिन जब भी भगवान राम की लीला का स्मरण करते हैं वो ध्यान में चले जाते हैं। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुगु, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरन लीन। अब ध्यान में चले गए। माता को डर लग गया कहीं ये परमानेंट ध्यान में चले न जाएं, लेकिन बाबा सतर्क हैं, इसलिए तुरंत 48 मिनट तक बाबा ध्यान में चले गए। फिर अपने मन को बाहर किया, मन को बाहर किया, क्योंकि राम कथा सुनानी है। हमारे बाबा भगवान राम का ध्यान करते ही ध्यान में चले जाते हैं। आगे उनके जो भगवान शंकर जी के जो इष्ट हैं वो बाल भगवान हैं, बाल राम उनके इष्ट देव हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। ये भगवान शंकर जी का मंगलाचरण कर रहे हैं। सुने, बंद हूँ बाल रूप सोई रामो, बंदहु बाल रूप सोई रामो। सब सिद्ध सुलभ जपत जेहु नामो। सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुख सरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुख सरथ अजीर बिहारी। बोलो सिया राम की जय हो। भवानी शंकर भगवान की जय हो। भगवान ने बाल रूप की वंदना की, इस प्रकार कहा कि हे प्रभु, आप मंगल करने वाले हैं और अमंगल का हरण करने वाले हैं। ऐसे दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ऐसे बाल रूप जिनका सुमिरन करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और अमंगल दूर हो जाते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना किया। आगे बाबा ने धन्यवाद दिया। जो कथा सुनता है उसको धन्यवाद देते हैं बाबा, क्योंकि बाबा शंकर जी और हनुमान जी ही सबसे बड़े वक्ता हैं और सबसे बड़े श्रोता हैं। वही सब कुछ सुनते हैं और यह कथा बाल रूप में हरिश्चंद्र उनको सुनाने आए हैं। उनका बार बार उनकी कृपा है। बोलो गोपेश्वर धाम की जय। बाबा अन की जय। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। आपने ये जो प्रश्न किया है यह आपके लिए ही नहीं, यह लोक कल्याण के लिए है। अगर वो प्रश्न नहीं हुआ होता तो हमारे सामने यह रामचरितमानस कैसे आता? सबसे प्रथम श्रोता माँ पार्वती है इस कथा की। जब सती जी थी तो उनको नहीं सुनाया। क्यों? वो शंकर जी को मानती थी, लेकिन शंकर जी के वचनों में को नहीं मानती थी। हमें भगवान को भी मानना है, उनके संदेश को मानना है। यही संकेत इसके माध्यम से बाबा हमको दे रहे हैं।
आगे कहते हैं, पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये समस्त लोक को पवित्र करने वाली यह माँ गंगा है, यह गंगा का रूप है। यह हमारा रामचरितमानस जो गली गली घर घर घूम करके, माँ गंगा हर जगह नहीं जा सकती पवित्र करने के लिए। और यही नहीं, माँ गंगा को पवित्र करने के लिए भी उनको राम कथा सुननी पड़ती है, जो बाबा तुलसीदास गंगा घाट पर बैठ करके सुना रहे हैं। और माँ गंगा में लोग जो पाप धोते हैं, माँ उस कथा को सुन करके उन सारे पापों को धो डालती है। यह राम कथा बड़ी पावन है, बड़ी विशद है। तदपि असंका की तो ही, लेकिन जो आपने असंका किया है, संदेह किया है, कहत सुनत सब कर हित होई, आपकी शंका का समाधान मैं करूंगा और इसी से सब को परम शांति, परम सकून और भगवान का दिव्य दर्शन होगा। दर्शन का मतलब क्या है? परमात्मा वही भगवान राम परमात्मा रूप में हमारे हृदय में व्याप्त है और ब्रह्म के रूप में सब जगह व्याप्त हैं, वही राम भगवान है। भगवान राम प्रथम ब्रह्म उनसे निकला, विराट उनसे निकला और परमात्मा वही परमात्मा हमारे आपके हृदय में व्याप्त हैं। इस प्रकार से बाबा यह कह रहे हैं कि कथा सुनने का जो प्रभाव है, जो नहीं कथा सुनता उसका कितना दुर्भाग्य है, यह बाबा कहने जा रहे हैं। जिन्ह हर कथा सुनी नहीं काना, जिन्ह हर कथा सुनी नहीं काना, सवन रंध अहि भवन समाना, सवन रंध यही भवन समाना, जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्ह हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सदा दुर जीह समाना, जी है सुधा दूर जी है समाना। बोलो सीताराम जी के जय हो। कह रहे हैं, जिन लोगों ने राम जी की कथा एक बार भी नहीं सुनी, उनका जो कान है वह निरर्थक है, वह मूस और सांप की बिल की तरह है, इतना निरर्थक है। आगे, जिनको भगवान की भक्ति, राम की भक्ति, राम की कथा सुन करके जिनका हृदय द्रवित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, आनंदित नहीं होता, वह मरे के समान है। ऐसी कठोर बात हमारे बाबा कह रहे हैं। और साथ साथ यह कह रहे हैं कि जो भगवान राम का गुणागान नहीं करता, उसकी जीभ मेढक और चमगादड़ की तरह है। चमगादड़ उसी मुंह से खाता है, उसी मुंह से मल करता है। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल बाबा भोले कह रहे हैं पार्वती जी से कि जो इस प्रकार कई उपमा दी कि किस किस प्रकार से उन जो लोग भगवान राम के आनंदित नहीं होते, उनकी कथा सुन करके ओह मरे के समान है। ऐसी कठोर उपमा दिया और कहा कि हे देवी, भगवान की कथा इतनी प्यारी है कि जो भी आपका संदेह होगा, जो भी आपकी दैहिक दैविक भौतिक शरीर में कष्ट होगा, मन में कष्ट होगा, दैविक कष्ट होगा, ये सारे दूर हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं बाबा, राम कथा सुंदर करता रे, राम कथा सुंदर करता रे, उड़ावन हारे,
विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कली बिटप कुठारे। राम कथा कली बिटप कुठारी। सादर सुनो गिरे राजकुमारी। सादर सुनो गिरी राजकुमारी। बाबा ने जितने भी पात्र हैं, चाहे वो यज्ञवल्क महाराज हो, चाहे बाबा तुलसी हो, चाहे कागभुसुंडी जी हो, चाहे जो भी वो कथावाचक हो, भगवान शंकर जी स्वयं इसके वाचक हैं, स्वयं इसके श्रोता हैं, स्वयं इसके रसिका। रचि महेश निज मानस राखा। लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष अपने मन में रखे रहे, जब तक पात्र नहीं मिला नहीं सुनाए। क्यों? नम्रता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। लेकिन क्यों बाबा दूसरे स्थान पर कहते हैं कि हे कलयुग के प्राणियों, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे जीवन में यह रामचरितमानस इतने सरल ढंग से हमने प्रस्तुत करा दिया है, इसका लाभ सुने। कल युग केवल हरि गुण गाहा। कल युग केवल हरि गुण गावत नर पाओ वही भव था। गावत नर पाओ वही भव था। नहीं कल कर मन भगति विवेको। नहीं कर कर मन भगति विवेको।